अब अपनी स्टोरी पर आते हैं और यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह की अभी मौजूदा स्थितियां नजर आ रही हैं, साफ तौर पर ये तमाम इशारे कर रही हैं कि किस ओर अब ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये शांति की ओर जाएगा या इसमें कुछ अभी और भी पेश नजर आते हैं? क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से जो बर्लिन में बैठकें हुई, उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि एक बैठक और अब होने वाली है, जिसको लेकर तमाम यहां पर जो पॉलिसीज है, तमाम जो फॉर्मूले हैं, उसको तय करने के लिए अब आगे की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ इसमें खास होने वाला है? आइए उसी पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से लगातार जो स्थितियां हैं वो अब शांति की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं? यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई हैं, लेकिन जमीन पर हालात अब भी सख्त बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता अब तक गतिरोध नहीं तोड़ पाई है। और इसी बीच अमेरिका के मियामी में रूस अमेरिका और यूक्रेन अमेरिका के बीच अलग अलग बैठकों का नया दौर शुरू होने वाला है। एक तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की रूस को किसी तरह की रियायत न देने की जिद, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति पुतिन का अपने दावे वाले यूक्रेनी इलाकों को जबरन छीन लेने का फौलादी इरादा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कई कोशिशों के बावजूद शांति वार्ता के इस गतिरोध को अब तक भेद पाने में असफल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की प्यार और फटकार की कूटनीति और पुतिन ज़ेलेंस्की की धमकियों और चुनौतियों के बीच शांति वार्ता का एक और दौर अब अमेरिका के शहर मियामी में होने जा रहा है। एक बार फिर रूस, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि अलग अलग मिलकर यूक्रेन मसले का हल निकालने का प्रयास करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई योजना पर चर्चा के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारी इस सप्ताहांत पर मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर कर सकते हैं। वहीं रूसी पक्ष की अगुवाई किरिल दिमित्रिएव के हाथ में रहने की संभावना है। हालांकि बैठक के एजेंडे की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इसकी पुष्टि की है कि उनके वार्ताकार शुक्रवार और शनिवार को अमेरिकी अधिकारियों से बात करने के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस युद्ध रोकने के इनकार की स्थिति में अपने सहयोगियों से यूक्रेन को मजबूत करने की अपील दोहराई है। इससे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें जो संकेत मिले हैं उससे यही पता चलता है कि रूस अगले साल तक इस जंग को खींचने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि मॉस्को से जो सिग्नल सुने हैं वो सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं हैं। अमेरिका को इस पर खास ध्यान देना चाहिए, जो अक्सर कहता है कि रूस जंग खत्म करना चाहता है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर बातचीत से कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता होगी। रूसी सेनाएं सभी मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं और रूस कूटनीति या सैन्य साधनों के माध्यम से अपनी ऐतिहासिक भूमि की मुक्ति हासिल करेगा। रूस फिलहाल यूक्रेन के करीब 19% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। इसमें 2014 में क्रीमिया को मिलाकर डोनबास का ज्यादातर हिस्सा, खेरसन, ज़ेपोरिज़िया के बड़े इलाके और अन्य क्षेत्रों के छोटे हिस्से शामिल हैं। मॉस्को का दावा है कि ये क्षेत्र अब रूस का हिस्सा है, लेकिन यूक्रेन इसे पूरी तरह से खारिज करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ज्यादातर हिस्सा इसे मान्यता नहीं देता है। उधर यूरोप में जब्त रूसी संपत्तियों को यूक्रेन को बतौर ऋण दिए जाने को लेकर ईयू के सदस्य देशों में खींचतान जारी है। इस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए ब्रसल्स में नेताओं की माथापच्ची जारी है। देखिए, वैश्विक पटल पर ना जो तमाम अलग अलग देश हैं वो साफ तौर पर किस तरह से उसमें बैठकों का दौर जारी है और उस पर क्या नतीजे वहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कुछ बर्लिन में देखा, अब मियामी से भी इस तारीख की उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में वहां पर क्या हो सकता है। क्या जो अब ये युद्ध है वो शांति की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आएगा या इसमें कुछ और भी नजर आ सकता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल अनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ अतुल जी, सबसे पहला सवाल यही कि अभी जो मौजूदा है स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, क्या शर्तों के साथ ही इसमें कुछ देखने को मिल सकता है या जो शांति का पक्ष है और जो तमाम अलग अलग लीडर्स बड़े फोरम पर ये जो बात कह रहे हैं वो अब उसको आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्ध है ये रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है और डिप्लोमेसी जो है वो तीव्रता पे आ गई है। अब उसमें जो है हम काफ़ी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, लेकिन उसकी जो डोमेन है वो बैटलफील्ड से हटके अब डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आ गई है। अब इस पे क्या हो रहा है, इस पे ज़रा हम देखते हैं। एक तरफ है
जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, जो अमेरिकन्स हैं, और क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन बड़ी एक तरह से बैठ गई है। जेरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, तो पर्सनल एलिमेंट आ गया है डोनाल्ड ट्रंप का, जी और साथ में स्टीव विटकॉफ, और यही दो लोग हैं जो अब डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हैं। ऑलरेडी ये बातचीत हो चुकी है, रूस के साथ भी हो चुकी है, यूरोपियंस के साथ भी हो चुकी है, और एक और उसका राउंड अब मियामी में होने वाला है। तो एक इसके पीछे था 28 पॉइंट की जो एक तरह से प्रस्ताव था अमेरिका की जी तरफ से, जी उसके ऊपर बातचीत हो रही है अब कि उसका अगर हम देखें, विश्लेषण करें, तो बात यह है कि जो अमेरिका की तरफ से है संदेश यूक्रेन को कि आपको टेरिटरी तो थोड़ी लूज करनी पड़ेगी, और जो जो टेरिटरी की बात हो रही है वो बात हो रही है डॉनबास के एरिया। क्राइमिया ऑलरेडी हो चुका है, डॉनबास बिल्कुल के ऊपर। जी तो ये यहाँ पर जो यूक्रेन का रवैया है वो पूरी तरह से इससे सहमत नहीं है, क्योंकि यूरोपियन को शय मिल रही है यूरोपियन से, सॉरी यूक्रेन को यूरोपियन से जी तरह से। उसका एक काउंटर अभी आ रहा है, वो रिजॉल्व नहीं होगा। जो अब जो बातचीत हो रही है उसमें ये रिजॉल्व होना है क्या कि ये क्या काउंटर वही है जो आपने अभी बताया 28 पॉइंट्स की जो बात आपने बताई, क्या तो उसी को कम करके जिस तरह से जेलेंस्की जो उसको कम करके 20 पॉइंट्स तक लेकर आए, क्या ये फैक्टर अपने आप में इस पूरे युद्ध को शांति की ओर ले जाने के लिए कारगर साबित होगा, या जो शर्तों की हम बात कर रहे हैं, जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस पर ये असर डालता हुआ नजर आएगा? गौरव जी, सबसे बड़ी शर्त क्या है यूक्रेन की? वो है सिक्योरिटी गारंटीज। बात वहां पर आएगी कि भाई अगर मैं मान जाता हूं, अगर यूक्रेन की तरफ से हम देखें कि अगर हम मान जाते हैं ये जो एक तरह से टेरिटोरियल एक्सचेंज होगा और उसके बाद युद्ध समाप्ति हो जाएगी, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी? क्या गारंटीज हैं कि दोबारा हमारे ऊपर ऐसे हमले नहीं होंगे? कौन हमें गारंटीज देगा सिक्योरिटी के ऊपर? क्या यूरोप देगा, क्या अमेरिका देगा? ये अभी तक बात रिजॉल्व नहीं हुई है। सिक्योरिटी गारंटी जो है वो मूल बात आ रही है, जो तो हम ऐसे देख में रहे हैं। अतुल अनिल जी एक सवाल आता है कि बर्लिन में भी बैठक हमने देखी, वहां से भी तमाम इस तरह की रणनीतियां निकलते हुए नजर आई। अब मियामी की ओर साफ तौर पर अंदेशा नजर आता है कि वहां पर इसमें कुछ ना कुछ इसका बड़ा सॉल्यूशन नजर आता है। फॉर्मूला क्या अपनाते हुए नजर आ रहे हैं जो तमाम देशों को की जो ये बैठक होती है, उसमें क्या फॉर्मूला ऐसा है जो इन दोनों देशों को शांति के पक्ष पर आगे बढ़ाएगा? अभी फॉर्मूले पर हम पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि यूरोपियन का जो एक तरह से पक्ष है, ये जो उनकी सोच है, वो गौरव जी एक हिस्टोरिकल सोच है, क्योंकि वो जी सिर्फ यूक्रेन को नहीं देख रहे। वो देख रहे हैं उनका जो रिलेशनशिप रशिया के साथ रहा हिस्टोरिकली, 400 साल पहले पुराना जी रिश्ता, जी जिसमें एक बड़ी शक्ति रही है रशिया। फिर सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ? उनकी तरफ से आर्गुमेंट ये आता है कि अगर एक तरह से कोट अनकोट रूस जीत गया, तो क्या ये अंत है रूस का? क्या ये रूस एक्सपैंड करेगा और फिर से यूरोप में जाएगा? जी तो वो एक यूरोपियन मंशा में ये बात आती है कि फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ। तो ये रीएश्योरेंस जब तक नहीं होगी, और इसके अंदर इसको रीएश्योरेंस देने के लिए अमेरिकन की भूमिका बहुत अहम रहेगी कि भाई यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ये यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेन में ही सीमित रहेगा और इसके आगे एक्सपेंशन ठीक नहीं है होगी। जी और रशिया को भी एक तरह से है जी कि भाई अगर मैं मान जाता हूँ इस फॉर्मुलेशन पे, अगर रशियंस मान जाते हैं, तो क्या नेटो एक्सपेंशन बंद होगी? क्योंकि ठीक नेटो है। अभी तक बाल्टिक सी तक आ गए हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में, जो बिल्कुल पहले। अतुल जी, जो आप ये बातें कह रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है और ये अहम पॉइंट्स हैं जिस पर कहीं ना कहीं अब आगे की जो बातचीत है वो देखने वाली बात होगी कि वो किस ओर इशारा करती है। क्या सच में शांति की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आती है, या इसके अलावा कुछ और भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ और शर्तें हैं वो निकलकर इसमें सामने आती हैं, वो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बांग्लादेश में क्या हलचल मची हुई है, किस तरह से उथल पुथल मची हुई है, उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।